about EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। क्या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ? देखो, हम लोग कॉन्शस हैं कि नहीं, कॉन्शस का मतलब अपने होश में है कि नहीं, राइट? कई बार ऐसा भी हो सकता है ना, कोई चुपचाप सोया हुआ हो लेकिन कॉन्शस हो, दिमागी रूप से एक्टिव हो, लेकिन वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहा हो वो कॉन्शस नहीं है। कई बार छोटे बच्चे हम लोग जो है ना बहाना बनाते हैं, राइट? लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है जो रिकॉर्ड किया जाए तो उससे पता लगेगा, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताएगा कि तुम्हारे ब्रेन में क्या चल रहा है, राइट? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा वेव्स जो है वो बता पाएंगे, क्यों देख कर बताया जा सकता है कि क्या चल रहा है, राइट? तो एक तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, राइट, वो एक शब्द है जो तुम लोग बताए अभी, EEG। EEG मीन्स देखो इलेक्ट्रो प्लस इंसेफेलो प्लस ग्राफ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। EEG का मतलब इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मीन्स, सी इलेक्ट्रो का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल, इंसेफेलो का मतलब क्या, ब्रेन, राइट? और ग्राफ का मतलब क्या, पिक्चर। मतलब EEG में जो है वो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पिक्चर दिख जाता है, राइट? अब देखो हमारा ये ब्रेन है, ये ब्रेन के डिफरेंट लोब होते हैं, जैसे इसको बोलते हैं फ्रंटल, ये है पैराइटल, ये है टेम्पोरल, और ये है ऑक्सीपिटल, और इसका अपना अपना फंक्शन है जो +2 में आप लोग पढ़े होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं, सी दैट EEG मतलब, ये G का मतलब क्या, ग्राफ, जो बच्चे गलत करते हैं, और ग्राफ एंड ग्राफ, बी केयरफुल, जो ग्राफ है वो ग्राम है, जो ग्राम है वो ग्राफ है, मतलब जो ग्राफ का मतलब पिक्चर हुआ, तो ये क्या है, मशीन, वो मशीन, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मींस व्हाट, नॉट ग्राफ, दैट इज मशीन, जिसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन का मेजर किया जाता है। और ग्राफ का मतलब क्या, रियल में पिक्चर जो मशीन के द्वारा दिखता है, राइट? वो दिखता है। तो इसको एक्चुअल में मेजर हम क्या करते हैं, मेजर आपको एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी करते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि मेजर हम कैसे करते हैं, राइट? मेजर हम कैसे करते हैं। अब लेट अस सपोज सी ये एक वोल्टामीटर, सी यहाँ एक वोल्टामीटर है, वोल्टामीटर है, और यहां पर उसका कितनी नीडल है, नीडल इधर ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे 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 इधर इस साइड और इस साइड स्विंग करेगा, राइट? और यहां पर ये सेट कर देते हैं हम, जो है ये कागज का टुकड़ा है, और कागज का टुकड़ा जो है ना वो मूव कर रहा होता है, मूव करता है, मतलब एक डायरेक्शन से दूसरा डायरेक्शन। तो व्हाट विल हैपन दैट यू विल सी द रिकॉर्डिंग लाइक दिस, राइट? अब जितना घूमेगा उस हिसाब से यू विल सी द रिकॉर्डिंग लाइक दिस, और ये पता लगता है, राइट? अब फ्रीक्वेंसी के विषय में कहा जाता है कि एक, अब देखो, अब अगर मान लो ये 1 सेकंड का रिकॉर्डिंग है, 1 सेकंड का रिकॉर्डिंग, लेट अस सपोज दैट 1 सेकंड का रिकॉर्डिंग, ये 1 सेकंड का, लेट अस सपोज दैट ये 1 सेकंड का पूरा रिकॉर्डिंग है, ये 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, राइट? अब देखो यहां लेट अस सपोज दैट ये जो है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, सी दैट 1 2 3, so frequency will be only 3, frequency will be only 3 means 3 cycle per second. It is also possible, see here, like this. So what? 1 2 3 4 5 6 7 8, so इसका frequency क्या हुआ, 8, राइट? ये जो टाइमिंग है ना वो 1 सेकंड का टाइमिंग है ग्राफ में, और 1 सेकंड में जो हो फ्रीक्वेंसी कितना मतलब आ रहा है, कितना साइकिल मूव कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी बतलाता है। और इस डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में होता है एम्पलीट्यूड होता है, राइट? अब मान लो लेट अस सपोज ऐसे हियर, सी हियर
कैसे? How much? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 around 15 16 है 16 साइकिल्स पर सेकेंड। अब ये देखो यहाँ, ये देखो ये कितना है? 2। तो दैट मींस दैट 2 पर सेकेंड। ओके, अब इसको जो है डिफरेंट टर्म्स में बांटा गया है। वो टर्म क्या है तुमको, जैसे तुम्हारा, जैसे देखो इसको कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा किसे बताया जाता है? डेल्टा, याद रखना है, राइट? डेल्टा, डेल्टा के बाद थीटा, थीटा, राइट? डेल्टा, थीटा, अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा, राइट? डेल्टा का मतलब क्या हुआ? 0 to 4। 0 to 4 का मतलब क्या हुआ? ये एक्सेलरेशन फ्रीक्वेंसी है 3, मतलब 2 है 2, तो दिस इज डेल्टा वेव, राइट? डेल्टा का मतलब 0 to 4, वो डेल्टा कब तक आता है? डेल्टा को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, राइट? देन ये थीटा, थीटा को हम लोग ऐसे लिखते हैं। और थीटा जो है वो तुम्हारा जनरली क्या हम लोग लेते हैं? 0 to 4, 4 to 7। अब किसी किताब में 5 to 7 लिखा होगा, इसके 0 to 3 करो, लाइक दैट। तो 4 to 7 जो है वो साइकिल पर सेकेंड जो है वो दैट इज कमिंग अंडर थीटा, राइट? अल्फा, ये अल्फा को जो है, अल्फा तुम्हारा जो है 7 से 14 साइकिल पर सेकेंड, राइट? याद रखना चाहिए तुम्हें। बीटा जो है तुम्हारा जो है वो 14 से 20 साइकिल पर सेकेंड, और गामा जो है जनरली 30 से 100 साइकिल पर सेकेंड। तो ये ब्रेन वेव्स हैं जो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम के द्वारा इसको हम रीड कर सकते हैं, राइट? और इस एक्टिविटी को देखकर हम बता सकते हैं कि ब्रेन जो है वो कॉन्शियस है या नहीं है, राइट? ब्रेन जो है वो कॉन्शियस है या नहीं है। अब इसको जब समझने के लिए, ब्रेन कॉन्शियस है या नहीं है समझने के लिए, सी दैट ये देखो यहाँ ये देखो 0 से 4, 4 to 7, 7 to 14 और 14 to 20 30 कहा जाता है। देखो यहाँ ये देखो 0 4 7 14 20, इतना फंड बना है। क्लियर और क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखो ये क्या कहलाता है? 14 to 20 दैट इज बीटा, दैट इज बीटा। और बीटा जो है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। जब ये बीटा वेव प्रोड्यूस हो रहा होता है इसका मतलब दिस इज फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मींस, फिजिकल वर्ल्ड का मींस क्या हुआ कि फिजिकल सेंस दैट इज इन एक्शन, मतलब फिजिकल सेंसेस, फिजिकल सेंसेस। तो जब बीटा वेव प्रोड्यूस हो रहा हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ब्रेन जो है वो फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल सेंसेस है, राइट? देन जब 7 से 14 हो दैट इज अल्फा, 7 से 14 अल्फा, एंड दैट अल्फा इज आई क्लोज्ड एंड रेस्टिंग। ये अल्फा में जो है क्या होता है? आई जो है वो क्लोज होता है और रेस्टिंग है, आई क्लोज होता है, रेस्टिंग होता है। इसको हम डायनेमिक माइंड भी कहते हैं, डायनेमिक माइंड का स्टेट है। डायनेमिक माइंड का स्टेट है, इसको डायनेमिक माइंड का स्टेट भी कहा जाता है। और इसमें जो है मोड ऑफ थिंकिंग डिडक्टिव होता है, लॉजिकल होता है, लॉजिकल मोड ऑफ थिंकिंग होता है।
मोड ऑफ थिंकिंग होता है। सो सी दैट यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, दैट इज थॉट प्रोसेस, THOUGHT, थॉट प्रोसेस। मतलब ब्रेन का, तुम्हारा सेरेब्रम का कॉर्टिकल पार्ट का यूज है। इट मींस यू आर कॉन्शियस एंड योर ब्रेन इज एक्टिव, राइट, कॉन्शियस बिहेवियर, राइट। अब जो 4 से 7 है, 4 से 7, 4 से 7 में अंकिता कौन सा ये होता है? ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। 4 से 7 क्या होता है? 4 से 7 दोनों जल्दी क्या होता है? थीटा, जैसे थीटा, 4 से 7 में थीटा होता है। और थीटा जो है दैट इज इंडक्टिव मोड ऑफ थिंकिंग। इंडक्टिव मोड ऑफ थिंकिंग मतलब किसी चीज से किसी चीज को कोरिलेट करके थिंक कर रहे हो, दैट इज इंडक्टिव मोड ऑफ थिंकिंग। इसमें जो है ड्रीम लाइक एक्सपीरियंसेस, इसमें जो तुम्हारा जो होता है वो ड्रीम लाइक एक्सपीरियंसेस, मतलब है सपना देख रहे हैं, ड्रीम लाइक एक्सपीरियंसेस, राइट। उसके अलावा इसमें जो है तुम्हारा बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस भी होता है। सो जब थीटा प्रोड्यूस हो तो बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस भी होता है, राइट। और जब 0 से 4 हो तो दैट इज डेल्टा, राइट, दैट इज डेल्टा। और डेल्टा जो है ये तुम्हारा अनकॉन्शियस, ये देखो ये कॉन्शियस माइंड यहां बताया, राइट, ये तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, राइट। और इसी में तुम्हारा स्लो वेव स्लीप, रैट प्लेस में, या इसको स्लो वेव स्लीप 1 रैट का, स्लो वेव स्लीप 2 दैट इज रैट का, और इसको तुम कह सकते हो दैट इज डीप स्लीप, इसी में आता है। ये हम पढ़ाएंगे अलग से, दैट इज डीप स्लीप, इसमें आता है। अब देखो मजे की बात ये है कि स्लीप स्टेज में एक और स्टेज होता है दैट इज रैम स्लीप, रैपिड आई मोमेंट स्लीप, और ये जनरली 14 से 16 साइकिल पर सेकेंड करते रहता है। ये 14 से 16 का मतलब इसके अंदर बीटा। तो ये अलग है स्लीप के विषय में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन, जब हम बता रहे होंगे कि अवेक और स्लीप क्या होता है, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन में जो है ये कॉन्शियस माइंड होता किसे, सीधा यहां थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारा ब्रेन जो है ऊपर वाला 4, प्लस ये कार्टून डायग्राम टाइप बना रहा है, 4 ब्रेन है, राइट। और ब्रेन के मतलब देखो पॉन्स में डाला, और ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, राइट, पॉन्स में डाला, और ये जो है तुम्हारा सेरेब्रम बेस से खड़ा है, सब, राइट। अब इसमें देखो ये एरिया तुम लोग बताए हैं, यहां ये एरिया रेटिकुलर फॉर्मेशन का होता है, ये एरिया रेटिकुलर फॉर्मेशन का होता है। बात हम किए हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन का है नेटवर्क ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर इन द ब्रेन स्टेम, रेटिकुलर फॉर्मेशन का ये एरिया होता है, राइट। और तुम्हारा ये थैलेमस में यहां पर जो है ये इंट्रालैमेलर थैलेमस होता है, राइट। और ये एरिया ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, कॉर्टिकल एरिया है, जो कॉन्शियस माइंड के लिए रिस्पांसिबल है। सी होता क्या है हियर रेटिकुलर फॉर्मेशन में, यहां मिड ब्रेन का रेटिकुलर फॉर्मेशन में यहां न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन कंटीन्यूअसली यहां फायर करते हैं, राइट। इसके फायरिंग की वजह से यहां के जो न्यूरॉन है वो प्रोजेक्ट करते हैं यहां, प्रोजेक्ट करते क्या। तो इसके डिटेल पे करिए पढ़ाएंगे, बट यहां सी हियर दैट व्हाट इज हैपनिंग, दैट रेटिकुलर फॉर्मेशन से फायरिंग हुआ, दैट मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन से, दैट मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन से न्यूरॉनल फायरिंग हुआ। वो न्यूरॉनल फायरिंग जो क्या करता है, जो इंट्रालैमेलर थैलेमस है, थैलेमस यहां पर थैलेमस के न्यूरॉन को जो एक्टिवेट किया, और ये थैलेमस का न्यूरॉन जो
फॉर्मेशन जो है तुम्हारा कॉर्टिकल एरिया में, कॉर्टिकल न्यूरॉन में, उसको एक्टिव कर दिया। अब देखो हुआ क्या, अब इसको इस तरह से समझो, दैट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन में जो है डे टाइम में ड्यू टू सम एक्टिविटी ये तुम्हारा रेटिकुलर फॉर्मेशन एक्टिव होगा, राइट। सो देयर इज एक्टिव रेटिकुलर फॉर्मिंग न्यूरॉन्स, राइट, एक्टिव रेटिकुलर फॉर्मिंग न्यूरॉन। और ये जो एक्टिव रेटिकुलर फॉर्मिंग न्यूरॉन है वो एक्टिव किसको करता है, ये थैलेमाइड न्यूरॉन को करता है। और ये किसको एक्टिव करता है, किसको एक्टिव करता है, कॉर्टिकल न्यूरॉन, and that's why there is awake like situation, दूसरा में क्या होता है, देखो रेटिकुलर फॉर्मेशन नाइट में जो है, नाइट के टाइम में इसका एक्टिविटी जो है वो घट जाता है, राइट। सो विथ व्हाट एक्टिविटी जो है इसका घट गया रेटिकुलर न्यूरॉन से, राइट। इसका मतलब क्या होगा, एक्टिविटी टीएन मतलब थैलेमिक न्यूरॉन की एक्टिविटी घट गई, मींस व्हाट, इनएक्टिव कॉर्टिकल नहीं, इनएक्टिव कॉर्टिकल neurons means what, there is sleep. Try to understand what convey. See what a beautiful mechanism this is. Here न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूं, यहाँ मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन का एरिया एक्टिव होता है और ये जाता है थैलेमस के पास, थैलेमाइन में न्यूरॉन्स हैं और उनको कहता है जागते रहो, इसको जगाता है, राइट। देन थैलेमिक न्यूरॉन जो वो एक्टिव हो जाते हैं और ये जाकर सिक्रीट करते हैं कॉर्टिकल न्यूरॉन्स में, तो वो भी कहते हैं जागते रहो, यानी कॉर्टिकल न्यूरॉन जब एक्टिव है देन वी आर कॉन्शियस, मींस वी आर अवेक, राइट। जब कॉर्टिकल न्यूरॉन एक्टिव है देन वी आर अवेक, और जब कॉर्टिकल न्यूरॉन एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग, दैट काम करते करते बेचारा ये थक गया तो इसको रेस्ट चाहिए। रेस्ट कब मिलेगा, डाइट में मिलता है, ये रेस्ट हो गया, इन्होंने फायरिंग बंद कर दिया, जब इन्होंने फायरिंग बंद कर दिया तो ये थैलेमिक न्यूरॉन ने भी फायरिंग बंद कर दिया, तो कॉर्टिकल न्यूरॉन में भी फायरिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर जब फायरिंग नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, आराम से जो है कॉर्टिकल न्यूरॉन जो भी है वो भी आराम में चला गया, मतलब स्लीप में चला गया। मतलब एक तरह से स्लीप जो है वो अपने आप को रिजुवेनेट करने का जो है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, और स्लीप और अवेक पर हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। इसका मैकेनिज्म मैं नहीं बताया हूं क्योंकि देयर आर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व, जब स्लीप और अवेक दोनों बता चुके होंगे तब तुम लोगों को जो है इसके विषय बताएंगे, राइट। और चूंकि अभी एग्जामिनेशन है सो वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास।